अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, 2-3 क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछे हैं और उन सवालों के जवाब जी मैं आपको देता हूँ। नंबर 1, उसने किसी ने पूछा कि हमने जब शादी कर ली है, अब हमारे बच्चे हो गए हैं, तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो हम इन ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाएँ? वाइफ़ हमारी हमसे बहुत ज़्यादा धोखा करती है, फिर बच्चे हैं, फिर जॉब पर ऐसा सिचुएशन होती है। एक तो ये बात। फिर किसी ने कहा कि प्लीज़ हमें बताएं कि हमारी वाइफ हमसे खुश नहीं रहती, हम कैसे उसको खुश करें। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है कि हम रिश्तों को बैलेंस कैसे करें। तो जनाब मैं 1 बाय 1 इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो हम क्या अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को वो टाइम दे रहे हैं जैसे हम पहले अपनी वाइफ को टाइम देते थे। सही है। कैसे टाइम देते थे कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां अब इतनी ज़्यादा हम अपने ऊपर बोझ बना लेते हैं। वाइफ की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, फिर जॉब की ज़िम्मेदारी। अब एक मर्द के लिए करना क्या है, इन जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी वाइफ के हकूक़ भी पूरे करने हैं। कैसे हकूक़ पूरे होंगे? आपकी वाइफ आपसे वही तो करती है, चाहती है कि जी आप, मेरा हस्बैंड यंग नज़र आए, मेरा हस्बैंड जो है वो मुझसे वैसे ही प्यार करे। अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो वो एक थर्ड पर्सन को आप ना स्पेस दे रहे हैं अपने रिश्ते के अंदर। तो सबसे पहले आप तो ये करें ना कि आपकी ज़िम्मेदारियां सब कुछ होने के बावजूद आप अपने आप को चेंज करें। कैसे चेंज करें कि आप अपनी थिंकिंग को वापस पीछे लेकर आएँ। लाइक अगर आप 28 हैं, 30 हैं, 35 ईयर्स के हैं, तो आप अपनी सोच को वापस पीछे लेकर आएँ। कैसे लेकर आएँ कि अपने आप को यंग तस्वर करें। ये सारी दिमाग की गेम होती है। इंसान कभी बुढ़ा नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब इंसान दिमाग से सोचना शुरू हो जाता है कि मेरी एज इतनी हो गई है, मैं ऐसे हो गया हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की, माँ बाप की हैं, तो जब हम इन चीज़ों को इतना हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, तो हमारी लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो इस लाइफ को आसान इस तरह किया जा सकता है कि आप अपने आप को वापस उसी स्टेज पे लेकर आएँ। स्माइल करें, हंसें, अच्छी वीडियोस देखें, पॉजिटिव सोचें, फिर अपनी वाइफ के साथ वैसे ही कोशिश करें, रिलेशन बनाएं जैसे आप शादी से पहले बना रहे थे। अगर शादी से पहले आप नहीं मिले अपनी वाइफ को, लेकिन जैसी शादी हुई थी उस तरह हंसें उसके साथ, अच्छी बात करें, उसके साथ शेयर करें, हर बात को शेयर करें। अब हम क्या करते हैं, हम रिश्तों को ना एक मुसीबत समझ के ना हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। भागना नहीं है, बल्कि उसको हैंडल करना है। अपनी वाइफ को साथ लेकर चलें, बच्चों के साथ लेकर चलें और अपनी वाइफ को वो चीज़ें बताएं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम इस कदर अपनी लाइफ के अंदर इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ें भूल जाती हैं कि हम अपनी वाइफ को कैसे खुश कर सकते हैं। हालांकि वाइफ भी वही है, वही औरत होती है। तो इसलिए आप अपनी वाइफ के साथ बैठें। अच्छे ड्रामा देखना चाहते हैं तो अच्छे ड्रामे देखें, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुने, पॉजिटिव सॉन्ग सुने, हंसी मजाक वाले ड्रामे देखें, बहुत ज़्यादा सीरियस ड्रामे ना देखें। फिर जो अच्छी चीज़ मिले वो अपनी वाइफ के साथ शेयर करें, उसको दिखाएं, उसको बताएं। तो देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर कितनी ज़्यादा चेंजिंग आती है। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साइड पे रख के फिर आप उसको थोड़ा सा बाहर लेकर जाएं। जो आपके पास टाइम मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, आप अपनी वाइफ को बाहर लेकर जाएं। अगर बाहर नहीं लेकर जा सकते, कम से कम उसके पास ऐसा टाइम गुजारें कि वो आपसे खुश हो। आप उसको, आप में वही चीज़ नज़र आए जो वो पहले देखना चाहती थी, देख रही थी आप में, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कहीं खो गए हैं, तो वाइफ आपकी वो चीज़ मिस कर रही होती है। अक्सर हमने देखा कि जो शादीशुदा जोड़े हैं ना, कुछ अरसे के बाद उनके अंदर ना इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो इख्तलाफात बढ़ते हैं ना जब,
तो फिर थर्ड पर्सन जो है ना उसको स्पेस मिलती है, वो अंदर आ जाता है। अब वो क्या करता है, जैसे आप पहले शुरू में अपनी वाइफ के साथ हंसते थे, मजाक करते थे, सेम वो करना शुरू होता है, तो वो जो गैप है ना वो फिल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ये नहीं कि औरत का कोई कसूर नहीं होता, जब मर्द का कोई कसूर होता है, कसूर दोनों का नहीं होता। कसूर होता है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, आप टाइम नहीं दे पा रहे होते, आप वो चीज़ नहीं कर रहे होते जो आपकी वाइफ आपसे तो क्या करती है। सेम ऐसे ही जो लड़कियां अपने बच्चों के साथ इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हैं, घर के कामों में इतना बिजी हो जाती हैं, वो भूल जाती हैं कि हमारा हस्बैंड है, हमने उसकी कितनी केयर करनी है, कैसे उससे बात करनी है, ठीक है। वो हंसना भूल जाती हैं, वो मजाक करना भूल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। लड़कियां क्या करती हैं, समझती हैं एक दो बच्चे हो गए हैं, वो अपने आप को बुढ़ा समझना शुरू हो जाती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी सेहत पे थोड़ा सा तवज्जो दें, ठीक है, अपने हस्बैंड की लुक आफ्टर करें, अपने लुक आफ्टर करें, अच्छे ड्रेस पहने, जब आपका हस्बैंड आपके सामने आए आप स्माइल करें, हंसें, मजाक करें, ठीक है। मर्द कई दफ़ा गुस्से में होता है, उसकी स्माइल ख़त्म हुई होती है, तो ये औरत का काम है। औरत कैसे उसको हैंडल करती है, जितने अच्छे तरीके से उससे बात कर सकती हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना होता, जब मर्द घर आए तो अच्छे तरीके से बात करें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें कैसे और कैसे की जा सकती हैं, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो तक इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि हस्बैंड के क्या हकूक़ हैं, औरत के क्या हकूक़ हैं, सही है। फिर बच्चों को कैसे लेके चलना है इस माशरे में, स्पेशली जब सोशल मीडिया का दौर है, और इस सोशल मीडिया से को यूज़ भी करें, लेकिन कैसे यूज़ करें कि आपके रिश्ते ख़राब ना हो, ठीक है, आप गलत साइड पे ना जाएं। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।